नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, यदि आप एबीओ असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम एबीओ पेपर 2 में शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, ये पेपर 2 है, उसमें इकाई 2 शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व में विद्यालय प्रबंधन को कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एबीओ बनने जा रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानना आपको आवश्यक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन, इसमें हम शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा एवं उसके प्रकार देखेंगे। शैक्षिक प्रबंधन की कौन कौन से अवधारणा है और इसके कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शैक्षिक प्रबंधन में हम देखें तो शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा का क्षेत्र और प्रबंधन होता है व्यवस्था करना। मतलब शैक्षिक और प्रबंधन को जब हम अलग करते हैं तो मिलता है शिक्षा का क्षेत्र की व्यवस्था करना। अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था करना शैक्षिक प्रबंध है। शिक्षा से संबंधित व्यवस्था ही शैक्षिक प्रबंधन है, या इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। वांछित लक्ष्य मतलब कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि शिक्षा में क्या क्या क्षेत्र होंगे, उसके कौन कौन से उद्देश्य होंगे जिसकी प्राप्ति हमें करना है। सर हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन के 5 घटक बताए गए हैं। हेनरी फियोल के अनुसार इसे 5 घटक बताए हैं, जिसमें पहला है प्लानिंग, कैसे योजना बनाना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। उसके बाद कमांड, निर्देश, कंट्रोल, नियंत्रण। और 5वां है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो इसे आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं POCCC। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 तत्व बताए हैं, जिसमें प्लानिंग योजना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, स्टाफिंग नियुक्ति, डायरेक्शन निर्देश, कोऑर्डिनेशन समन्वय, रिपोर्टिंग आलेखन और बजटिंग बजट निर्माण। इसे आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं ट्रिक में पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB। ये 7 घटक है लूथर गुलिक के अनुसार, इसे भी आप याद रखेंगे। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं। हेनरी फियोल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। उसके बाद लूथर गुलिक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा का औपचारिक ढांचा है, जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना होता है। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। इसमें बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल करके इस शैक्षिक प्रबंधन को चलाते हैं। यदि हम देखें तो एक परिवार में मुखिया होता है, वो अपने परिवार पर नियंत्रित रखता है और इन सभी के समन्वय से परिवार चलता है। यदि हम स्कूल में देखें तो प्राइमरी स्कूल में प्रधान पाठक होता है, वे शिक्षक को निर्देश देते हैं, सहायक शिक्षक को निर्देश देंगे, उनके अनुरूप शाला का कार्य योजन चलता है। मिडिल में हेडमास्टर होता है,
हाई और हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल होता है प्राचार्य। प्राचार्य जो है शिक्षकों को, व्याख्याताओं को निर्देश देता है और अपने नियंत्रण में रखता है, तभी एक विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। तो उसी प्रकार शैक्षिक प्रबंधन में सामूहिक प्रयास का होना आवश्यक है। इसमें विद्यार्थी भी टीचर का सहयोग करते हैं, टीचर भी विद्यार्थियों का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपस में सामूहिक प्रयास से शाला का प्रबंधन अच्छे से होता है। शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, इसे रॉबर्ट एन हिलकर्ट ने कहा था। याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक प्रबंधन समन्वयकारी संसाधन है, इसमें सभी लोगों का समन्वय होना आवश्यक है। शैक्षिक प्रबंधन विशुद्ध मानवीय क्रिया है, इसमें लोगों की भागीदारी होती है। यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई लक्ष्य निर्धारित पहले की जाती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता होती है। शैक्षिक प्रबंधन के नेतृत्वकारी कार्य सामाजिक प्रक्रिया संगठन के सभी स्तरों पर आवश्यक है। इसमें नेतृत्वकर्ता होते हैं प्राचार्य, सामाजिक प्रक्रिया समाज के लोग इसमें जुड़े होते हैं, संगठन बनाते हैं और संगठन के सभी स्तर में इन सभी की भागीदारी होना आवश्यक है। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है शैक्षिक प्रबंधन का? तो शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना, शैक्षिक प्रबंधन की उद्देश्य क्या है? तो इसे याद रखेंगे, जरूर प्रश्न में पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन प्राप्त करने का संसाधन, कौन कौन से संसाधन हैं? तो संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानवीय संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में संस्था प्रधान, प्राचार्य हो गया, हेडमास्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन संरचना के सर्वोच्च स्थान पर ये प्राचार्य हो गया। उसके बाद शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय समुदाय, ये मानवीय संसाधन में आ गए। उसके बाद भौतिक संसाधन में देखें तो भवन भौतिक संसाधन में आता है। फर्नीचर, शैक्षिक सामग्री जिसमें ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, टीचिंग एड्स में आने वाली जितनी भी सामग्री है वो इसके अंतर्गत आता है। प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, इसे विद्यालय का हृदय भी कहा जाता है। जे हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। जे हार्टले ने 3 तत्व बताए हैं, जिसमें इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, शैक्षिक प्रबंधन के कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला है नियोजन, प्लानिंग सबसे पहले करते हैं। प्रबंधन में सर्वोत्तम नियोजन की आवश्यकता होती है। प्लानिंग, आप प्लान करेंगे तभी आप अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। यदि आप प्लान नहीं करते तो निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल होगा। संगठन, आपस में समाज के लोग जुड़ेंगे, जिसमें भौतिक संगठन और मानवीय संगठन, दोनों में मानवीय संगठन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोगों की भागीदारी इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बिना क्रियान्वयन संभव नहीं है, असंभव है। लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे तभी शैक्षिक प्रबंधन को सही ढंग से चलाया जा सकता है। उसके बाद निर्देशन, प्राचार्य का या उच्च अधिकारियों का निर्देशन आवश्यक है। स्टाफिंग में कर्मचारी की नियुक्ति, यदि कर्मचारी सही ढंग से किसी स्कूल में कार्य कर रहे हैं तब स्कूल प्रबंधन अच्छा होगा। यदि टीचर की कमी है तो स्कूल प्रबंधन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। समन्वय, अब लोगों के बीच में समन्वय होना आवश्यक है। यदि समन्वय नहीं होगा तो प्रबंधन में मुश्किलें आएगी। नियंत्रण, निर्धारित योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। इसको देखने का काम उच्च अधिकारी, प्राचार्य, हेडमास्टर, प्रधान पाठक ये करते हैं। अभिप्रेरणा,
अभिप्रेरणा जो है प्रबंधन का हृदय है। एकीकरण, इसमें लोग आपस में मिल करके प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाते हैं। संप्रेषण, आपस में संवाद करते हैं, सूचनाओं को आपस में एक दूसरे को बताते हैं। निर्णय लेना, ये सर्वोत्तम विकल्प का चयन है। यदि निर्णय अच्छा होगा तो प्रबंधन अच्छा होगा। नवाचार, स्कूल प्रबंधन में नवाचार कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद है मूल्यांकन, स्कूल प्रबंधन में मूल्यांकन आवश्यक है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। किसी भी संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन होता है। यदि प्रबंधन अच्छा है तो संगठन भी अच्छा होगा। संगठन अच्छा है उसके लिए प्रबंधन का होना आवश्यक है। प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा है। लोग मोटिवेट होंगे तो प्रबंधन अच्छा होगा। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय है। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय है, इसे याद रखेंगे। विद्यालय का स्पार्क प्लग समय सारणी है। विद्यालय का दर्पण भी समय सारणी है। विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व नेतृत्व है। यदि नेतृत्वकर्ता अच्छे होंगे तो विद्यालय का प्रबंधन अच्छे से होगा। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का विकास ये यूएसए से आया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप याद रखेंगे। ये शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का विकास यूएसए से लिया गया है। उसके बाद प्रबंधन का आरंभिक स्वरूप प्रतिपादित किया फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, इसे भी आप याद रखेंगे। आधुनिक प्रबंधन के जनक हेनरी फियोल है। आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक अरिधम चौधरी है। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रैकर है। भारत में बुनियादी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक राजा राम मोहन राय है। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक राजा राम मोहन राय है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, इसे कोठारी आयोग ने कहा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है विनय स्टडी कैन 2.0 में जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़रूर इसका कोर्स मैं आप लोगों को फ्री में कराऊंगा। फ्री में डेली आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।